नमस्कार। प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, हमें ये दर्शाना है कि कोई भी किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किस रूप का होता है, इसके रूप का। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में हमने किया था, उसी तरह से ये हैं। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पर वर्ग था और यहाँ पर घन है, वहाँ पर स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, वो ही जो पहले प्रश्न में, इसके चौथे प्रश्न में किया था। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, ठीक है, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, जिसे 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। अब देखिए प्रश्न क्या है, धनात्मक पूर्णांकों का घन। तो यहाँ पर देखिए पहला हमने क्या माना है, 3q, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस 0 है, तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूब मतलब घात, इसकी पावर 3 और 3q की पावर 3 घन का कहा गया है, तो हम घन करेंगे। ठीक है, अब a क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा। अब 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा, और q का क्यूब यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए a क्यूब बराबर, हम क्या करेंगे, 27 में से हमें क्या दर्शाना है, 9m, तो 27 में से हम क्या 9 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, और बाकी जो पीछे बचता है उसे हम कोष्टक के अंदर रखेंगे। तो अब 27 में से जब हमने 9 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा, कि 9 3 ये 27 वापस होता है, एक तो 9 बचेगा, ये 9 बाहर ले लिया, 3 बचेगा, और एक क्यूब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक तो 9 मिल गया यहाँ पर। अब ये जो पीछे कोष्टक में बचता है उसे हमें क्या नाम दे देना है, a क्यूब बराबर 9m। ठीक है, m के बराबर क्या है, ये है, जहाँ यहाँ पर लिखना है, जहाँ m बराबर 3q क्यूब। तो हो गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का, 9m के रूप का, तो हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब इसका भी क्यूब करेंगे, तो दोनों पक्षों में घन करने पर, यहाँ पर लिखना है दोनों पक्षों में घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे, 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये एक ही संख्या, एक ही था, तो इसको हमने सीधे क्यूब कर दिया, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, 3q है और एक भी है, बीच में प्लस है, तो इसका जब घन करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए a प्लस बी का जब हम क्यूब करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। 2 नहीं, यहाँ पर 3 होता है। ठीक है, 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे इसको, a क्यूब बराबर 3q का क्यूब, यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में a क्यूब है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3q का क्यूब, 3q का क्यूब लगाएंगे, प्लस b क्यूब है, तो b क्यूब की b की जगह क्या है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो b क्यूब मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 गुणा a स्क्वायर मतलब a क्या है, अभी यहाँ पर ये 3q है, तो 3q का स्क्वायर गुणा 3a स्क्वायर
बी है तो बी की जगह हमें क्या लिखना है 1, ठीक है। फिर आगे प्लस फॉर्मूले में क्या है और 3ab², तो 3 गुणा a क्या है 3q गुणा b² मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। 3q का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, q का क्यूब q क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही होता है, प्लस 3 गुणा, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 गुणा 3 9 और q का स्क्वायर q², और 1 का इससे गुणा करेंगे तो सेम ही आएंगी, तो 1 का गुणा 9q² से और 3 से करेंगे तो यही संख्या आएंगी, प्लस अब 3 गुणा 3 को 3q से जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो गया 3 3 9 और q, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 1 का गुणा जब 9q से करेंगे इनसे करेंगे तो यही संख्या है कि 1 का गुणा किसी से भी करने पर वही संख्या आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा और कर लेते हैं 27q क्यूब, अब 1 को पीछे लिखेंगे, ठीक है, और 9 का 3 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा 9 3 27 q² प्लस 9q और प्लस 1 को हमने पीछे ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इनमें से किस में से इनमें से आपको बाहर क्या ले लेना है 9 और पीछे क्या रखना है +1, तो +1 तो पीछे है ही। अब इनमें से आपको 9 कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a² बराबर 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। अब इनमें से 9 हमें कॉमन ले लेना है, बाहर ले लेना है, ठीक है। तो a² बराबर 9 हमने कॉमन ले लिया। जब 27 में से 9 बाहर ले लिया तो पीछे अंदर क्या बचेगा इसके 3q क्यूब, क्योंकि 9 को और 3q क्यूब को गुणा करेंगे तो 9 3 27 q क्यूब हो जाएगा वापस। तो अब प्लस 27q² में से 9 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 27 में से 9 3 27 वापस हो जाता है, तो यहाँ पर q², तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस, अब 9q में से 9 तो बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा q ही बचेगा अकेला, ठीक है, +1 पीछे है ही। अब हम क्या करेंगे a² बराबर 9 और ये जो कोष्टक में है इसको हम ले लेते हैं, बता देते हैं m मान लेते हैं और +1, और यहाँ पर लिख देना है जहाँ यहाँ पर हमने m किसकी जगह रखा है इसकी जगह, तो जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q है, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या है 3q प्लस 2, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे कि 9m + 8 के रूप का होगा, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए अगला है 3q प्लस 2, a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो a³ बराबर 3q प्लस 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो अब देखिए वही सूत्र लगेगा, कौन सा a + b का क्यूब, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए a³ बराबर इन दोनों का क्यूब, ये a है ये b है, इस फॉर्मूले के अंदर रख के आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये a है ये और ये b है, ठीक है। तो पहला क्या है a³, तो a³ क्या है a हमारा क्या है 3q, तो 3q का क्यूब प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a² b, तो 3a² क्या है a क्या है 3q गुणा b क्या है 2 प्लस आगे हैं 3ab², तो
ए की जगह हमें क्या लिखना है 3q इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, ठीक है, प्लस 2 का क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 2 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 3 गुणा 3 q का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर गुणा 2 प्लस अब यहाँ पर देखिए 3 गुणा 3q गुणा 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुणा 2 4 होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं 27 q क्यूब। ठीक है, 8 को हम पीछे लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का 9 से गुणा 9 तिये ये 3 का 2 से 2 तिये 6 और 6 9 में 54 होता है 54। ठीक है, और पीछे लिखेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस इनका भी गुणा करेंगे 3 तिये 9 और 9 चौक 36 क्यू। ठीक है, और ये जो 8 है इसको हम पीछे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस 8 तो पीछे हमें रखना ही और आगे क्या रखना है 9, तो हम क्या करेंगे इनमें से 9 को बाहर ले लेंगे। तो जब हम इनमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 9 बाहर ले लिया। ठीक है, तो 27 में से 9 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 क्योंकि 9 तिये 27 होगा और क्यूब ये तो अंदर ही रहेगा प्लस 54 में से जब हम 9 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 36 में से जब हम बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 9 चौक 36 4 बचेगा। 36 में से 9 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा 4 और ये क्यू तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, और पीछे प्लस 8 है। अब हम क्या करेंगे कि 9 और ये जो कोष्टक में जो भी है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे m प्लस 8। तो ये किस रूप का हो गया 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। जहाँ पर यहाँ पर लिखना है जहाँ m बराबर ये जो कोष्टक में क्या है 3q इस क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q है। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 5वां प्रश्न और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 पूरी होगी। अब कल से हम प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले सवालों का आपको पता चले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर